विशाल साम्राज्य शक्ति के मद में चूर। सिकंदर ने जब अपने गंदे पांव भारत की पावन धरा पर पसारे तो उसका पहला मुकाबला गांधार के राजा अंबी से होना था। अंबी गांधार की राजधानी तक्षशिला का राजा था। अंबी का राज्य सिंधु नदी से झेलम नदी तक फैला था। सिकंदर अपनी विशाल सेना के साथ गांधार में आ पहुंचा। सिकंदर ने अंबी को ये फरमान भेजा कि या तो वह उसकी अधीनता स्वीकार कर ले, अन्यथा युद्ध के लिए तैयार हो जाए। अब चाहें तो इसे कायरतापूर्ण कहें या अपनी प्रजाहित के लिए विवशतापूर्ण। इतनी विशाल और खतरनाक हथियारों से लेस खूंखार रक्त प्यासी सेना को देख राजा अंबी ने सिकंदर की अधीनता स्वीकार कर ली और बेशकीमती उपहार देकर सिकंदर का स्वागत किया। हालांकि सिकंदर भी एक लोमड़ी के जैसा चालाक शासक था। उसको भली भांति ज्ञात था कि आगे उसका सामना किससे होने वाला है, वो जो अपनी मिट्टी के लिए हंसते हंसते लाखों कुर्बानियां दे देगा किंतु उसकी अधीनता कभी स्वीकार नहीं करेगा। उसके साम्राज्य को केवल पराजित कर ही उसे अपने साथ मिलाया जा सकता था। सिकंदर के पास तो वैसे भी अपार धन संपदा थी, कुछ नहीं था तो बस तृप्ति। यही सब सोच विचार कर सिकंदर ने भेंट स्वरूप राजा अंबी के सभी उपहार दोगुने कर लौटा दिए और राजा अंबी को आगे बढ़ने के लिए और सेना देने का आदेश दिया। राजा अंबी को यह भली भांति ज्ञात था कि सिकंदर को अब जहां जाना था। सिकंदर के भारत विजय के स्वप्न में जो सबसे बड़ी बाधा बनकर खड़ा था वो था पौरव राज्य। इस समय पौरव का राजा पर्वतेश्वर था, जो कि अंबी का सबसे बड़ा शत्रु भी था। पर्वतेश्वर को राजा पोरस के नाम से जाना जाता है। अंबी भी यही चाहता था कि वो राजा पोरस और उनके राज्य को सिकंदर के कदमों तले कुचलता देखे। इसलिए राजा अंबी खुशी खुशी सिकंदर का साथ देने के लिए तैयार हो गया और उसे अपने सबसे कुशल 5000 सैनिक दे दिए। तत्पश्चात सिकंदर अपनी सेना लेकर पौरव राज्य की ओर बढ़ने लगा, लेकिन पौरव राज्य में घुस पाना इतना आसान नहीं था।